वो वाला डायलॉग याद है फिल्म का, राजपाल यादव का, हमको सब आता है, हमको सब आता है। पीसीबी में भी जो आता है उसको सब आता है। और क्या ये कम था कि एक बंदा 3-3 4-4 पोस्टें लेके चल रहा है कि अब आप अपने टेस्ट कप्तान को भी एक मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दे देंगे। कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं मेरा एक और नया वीडियोलॉग। मैं हूं फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर, और सरहद के इस पार से लेकर सरहद के उस पार तक, दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर लव दैट यू आर शोइंग टू दिस चैनल एंड टू द वीडियोज़। सो माय लॉर्ड, प्रॉब्लम यह है कि अब पीसीबी ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है और अपने बड़ी मुश्किल से जो सेट हुए हैं टेस्ट कैप्टन शान मसूद, जो अपनी बैटिंग भी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब बाय द वे इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं, टेस्ट मैच की बहुत क्लोज आके हम सीरीज हार रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, बट स्टिल कोई चीज़ समझ में तो आ रही थी, कोई फॉर्मूला समझ में तो आ रहा था। अभी एक प्लेयर को आपने एज ए कैप्टन सेट किया है और अब पीसीबी एक नई मंतिक ले आया है कि करंट टेस्ट कैप्टन शान मसूद को कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स नामजद कर दिया गया है। कमाल है। अब बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो रोल दिया गया है ये बहुत जल्द हो सकता है कि आने वाले दिनों में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की पोस्ट में तब्दील हो जाए। लास्ट टाइम कौन थे ये आपको याद है? जी हाँ, उस्मान वाला साहब। वो जो एशिया कप में शेक हैंड वाला सीन हुआ था जिसमें बड़ी लेदे हुई थी और कहा गया था कि यार ये क्या कर दिया, और इंडिया ने ये बाद में अंदर खाने ये भी पता चला था कि भाई साहब बता दिया गया था आपके अपने बंदे को, यानी उस्मान वाला साहब को, और उन्होंने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया। तो अब सिचुएशन दोस्तों ये है कि शान मसूद, जिनकी मैं 50-50 कहूँगा टेस्ट कैप्टनशिप को, बिकॉज ही इज़ अ गुड लीडर, नज़र भी आते हैं, असर्टिव भी हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज़ हो जहाँ पे आप हार गए और बहुत ही क्लोज आके हार गए, या फिर बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के हाथों हारना हो, वो एक नई एम्बैरेसमेंट थी। फिर एक नया फॉर्मूला हत्थे चढ़ गया कि पिच सुखाओ, पंखे लगाओ, घास उड़ाओ, स्पिन कराओ, टेस्ट मैच जीत जाओ। तो जनाब वो भी होने लग गया। तो अब सिचुएशन ये है कि अभी बड़ी मुश्किल से चीज़ें सेट हुई थी। अब सवाल ये है कि ये जो इनको नया रोल दिया गया है पीसीबी की तरफ से, अभी ये क्लियर नहीं है कि शान मसूद खेलते भी रहेंगे और कंसल्टेंसी भी देंगे। बाय द वे, ये कंसल्टेंसी है, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स उनको एडमिनिस्टर करना, कौन हमारे जो इंटरनेशनल जो टूर्स हैं वो कैसे होंगे, दिस एंड ऑल दैट, ये सारा उनका मामला था। जबकि जो कंसल्टेंसी जो शान मसूद के इसमें आई है वो ये बताएंगे कि जी शाहीन्स ने कहाँ इंटरनेशनली जाके खेलना चाहिए, अंडर 19 को इंटरनेशनली कहाँ खेलना चाहिए, एंड अदर थिंग्स। बाय द वे जो दूसरी पोस्ट है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसकी तो बाज़ाब्ता पीसीबी ने उसको टेंडर भी किया है, उसका इश्तिहार भी दिया है, बट ये बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इश्तिहार तो सामने सामने, जिस तरह हमारे यहाँ होता है अक्सर कि अखबार में तो सामने सामने इश्तिहार देते हैं, पीठ पीछे काम हो चुका होता है। सामने सामने इश्तिहार देते हैं फला फला रोड बनानी है, पीछे वो किसी और को ठेका दिया जा चुका है। तो क्या शान मसूद को ये ठेका दिया जा चुका है? वेल, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के रोल के लिए उस्मान वाला साहब थे और उन्होंने एशिया कप वाला जो मामला था वो मिस हैंडल किया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ा था। इंटरिम बेसिस पे है शान मसूद अपने इस कंसल्टेंसी के मामले पे, अभी फुल टाइम नहीं है। अब सवाल ये है जनाब कि भाई ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें आप साउथ अफ्रीका को पहला टेस्ट हरा के दूसरे नंबर पे आ गए थे, और अभी भी दूसरा टेस्ट मैच हार के ज़्यादा दूर नहीं गए हैं आप, गालिबन चौथे नंबर पे हैं आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में। आने वाले दिनों में आपने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका से टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऐसे में इस क्रूशल मोमेंट पे अगर आप अपने कैप्टन को एक इजाफी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो क्या ये उसका जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट नहीं करेगा? क्या उसका जो फोकस स्पैन है उसको तकसीम नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जो कि इस वक्त तमाम तरह जो पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनके जहन में है। ओके,
एक और चीज़ ये भी कि ये जो रोल दिया गया शान मसूद को, आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वो उन्होंने डिनर होस्ट किया था टीम के लिए और उसमें वो सबसे मिल रहे थे। वहाँ पे ये चीज़ डिसाइड हुई, कहा शान मसूद साहब ये आप करें, ये उनको दिया गया और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब दे तो दिया गया मामला, पीसीबी की तरफ से अभी तक कितनी ज़्यादा लैक ऑफ डिटेल्स हैं, अनक्लियर कम्युनिकेशन है, ये आपको बता दें। शान मसूद की एग्जैक्ट ड्यूटीज़ क्या हैं नहीं पता किसी को, ड्यूरेशन क्या है अपॉइंटमेंट की, कितने अरसे तक उन्होंने रहना है ये भी नहीं पता। अब इस पे अगर उनकी कप्तानी पे आएगा तो क्या आंख बचा के कहा जाएगा अरे ये तो बंदा दूसरा भी हमारा काम कर रहा है ना, तो देख लेते हैं। बाय द वे पाकिस्तान में आजकल बड़ा ये होता है कि एक बंदा आ गया और उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं एक ही इदारे में कि भाई तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। बाय द वे इंटर्न्स के लिए भी होता है, ये भी एबिलिटी चाहिए, वो भी एबिलिटी चाहिए, टाइपिंग भी आनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स भी आनी चाहिए और बोल्ड तो होना ही चाहिए और अपना सामान जाके ऐसा बेचे कि दुनिया हैरान रह जाए, और उसको एडिटिंग भी आनी चाहिए और उसको ये स्किल वो स्किल सब स्किल, और आखिर में आके कहते हैं कि यार सैलरी आपकी 15,000 काट के टैक्स। तो खैर 15,000 पे क्या ही टैक्स लगता होगा, लेकिन जितना टैक्सिंग क्रिकेट पाकिस्तान फैंस के लिए हो गई है, आई मीन कम ऑन, कैसे आप ये कर सकते हैं? तो बड़े सवालात इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि जो शान मसूद को हम कह रहे हैं कि भाई क्यों उनको ये नहीं मिलनी चाहिए थी, क्या क्यों उनका फोकस जो है नहीं हटना चाहिए था। शान मसूद जो है वो कमोबेश 2 साल हो गए उनको टेस्ट कैप्टन बने हुए। उनका जो रिकॉर्ड है 10 लॉसेस 4 विन्स, ओके, इफ यू काउंट इट 40%, ओके ठीक है। लेकिन उसमें आप देख लें कि अब उसको क्रिटिकली एनालाइज कर लें। वेस्ट इंडीज़ के साथ आपने सीरीज ड्रॉ की, वेस्ट इंडीज़ क्या बहुत कोई बड़ी टीम है नहीं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो हम ऑब्वियसली वाइट वॉश होना ही है, हमें ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े बड़े जो है वाइट वॉश हो चुके हैं, तो हम कैसे बच जाएं। तो ऑस्ट्रेलिया में हम 3-0 वाइट वॉश हुए, साउथ अफ्रीका गए 2-0 वाइट वॉश हुए, और उसके बाद पहली बार तारीख में हम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गए, और पाकिस्तान आपको याद होगा लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में आखिरी नंबर पे था, आखिरी नंबर पे। अच्छा, शान मसूद की जो बैटिंग है वो ज़रूर इंप्रूव हुई है। ख़ासतौर पे बहुत से क्रिकेट पंडित जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टर्निंग विकेट थी, शान मसूद का उसमें जो शान बॉल, जब बेस बॉल, शान बॉल जो एक तरीक़ा है क्रिकेट खेलने का, तेज़ खेलने का, वो उनको सूट किया और शान ने अच्छी इनिंग्स खेली। ओवरऑल करियर उनका टेस्ट जो है बैटिंग की अगर देखी जाए तो वो इम्प्रूव हुई है। बट अगेन it is not about personal records when you are captaining a test side. 40% अगर आप इसको रिजल्ट कह लें तो वो आप किसके खिलाफ आपकी विक्ट्रीज आई हैं और कहाँ आई हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब ये अपॉइंटमेंट जो है ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों, यानी कि इससे पहले कभी इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है फॉर एन एक्टिव प्लेयर। एक मौजूदा खिलाड़ी जो कि खेल रहा है उसको आप ऐसी अपॉइंटमेंट दे दें, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है और पता नहीं एक्सपेरिमेंट कैसा जाएगा ये। और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बॉस कि आप एक तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरी तरफ अफेयर्स ऑफ प्लेयर्स देख रहे हैं? आई मीन कैसे हो सकता है ये काम? और अच्छा, और सबसे अहम बात, और वो ये जो आजकल हम रोना रोते रहते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट। फास्ट बॉलर थक गया, वर्कलोड मैनेजमेंट। बैट्समैन जो है वो बहुत सारा सीरीज खेल ली, वर्कलोड मैनेजमेंट। तो आपने अपने कप्तान पे साइकोलॉजिकल वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं डाल दिया है? पीसीबी नई नई चीज़ें तो लाता ही रहता है। एक तरफ हम अपने पड़ोस में देखते हैं कितना मजबूत हो गया है बीसीसीआई, और हम कहते हैं कि अब आईसीसी तो बीसीसीआई ही है। ऐसे तो नहीं बन जाते हैं ना बॉस, ऐसे आप रूल नहीं करते हैं, ऐसे ही पैसे नहीं कमाते हैं, जीतना पड़ता है आपको। यहाँ पे अभी हमारी कोई चीज़ सीधी होगी तो हम जीतना शुरू करेंगे ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो बहुत ही शानदार किस्म का एक डिसीजन लिया है पीसीबी ने, कैसा लगा? हमें मोहब्बत देने के लिए बेहद शुक्रिया। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फैसल करीम ऑफिशियल। वहाँ पे जाके बहुत सारे दोस्त जो कि सरहद के इस पार और सरहद के उस पार भी हैं, अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, कुछ गुस्सा भी दिखाते हैं, बनता है बॉस, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, तो कल जब हाजिर होंगे तो T20 सीरीज़ जो है उसका बिल्डअप पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वो भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।